हेलो गाइस, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 500 MCQs का फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इंडियन से नहीं करेंगे। आज थोड़ा टेस्ट को चेंज करते हैं। तो आज हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी से, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर से 2018 से लेकर 2020 तक जितने सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, NTUGC नेट में, तो वो सब डिस्कस करेंगे। और हम लोग इंडियन फिलोसफी में 3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखा है तो तुम्हारी इच्छा। अगर आप पेपर में अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं तो ज़रूर देखो, नहीं तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा 2020 से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू हेराक्लिटस। ठीक है, हेराक्लिटस कौन सा स्टेटमेंट को यानी कि प्रोपोजिशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर नॉट लिखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चंस को बनाना सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शंस के थ्रू बनाना। राइट, रुको, पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखो, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बीइंग कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट बीइंग। ठीक है, और ऑप्शन बी में है वन कैन नॉट स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस, ये तो होगा। राइट, और सी देखो, बीइंग पासेस इनटू नॉट बीइंग एंड नॉट बीइंग इनटू बीइंग। देखो, अगर ए और सी में कन्फ्यूज हो रहा है कि कौन सा सही है, तो बाकी ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन डी, एप्रियन इज़ द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स। देखो, ऑप्शन डी ये तो नहीं होगा, ये हेराक्लिटस ने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये बोला था एनाक्सीमेंडर ने। राइट, तो देखो डी तो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 2 ये दोनों है, तो 1 और 3 ये दोनों तो डिलीट हो जाएगा। राइट, और अब देखो ऑप्शन बी, वन कैन नॉट स्टेप इनटू द रिवर ट्वाइस, ये तो हेराक्लिटस का फेमस कोटेशन है। ठीक है, तो ये तो एक्सेप्ट किया है। राइट, तो अब बचा कौन। देखो, ऑप्शन ए, बीइंग कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट बीइंग, ये एक्सेप्ट नहीं किया है। राइट, तो इस वजह से हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, ए एंड डी ओनली। राइट, अगर आपको नहीं भी पता तो आप इस अप्रोच से बना लोगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस को। तो दिस शुड बी योर अप्रोच। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक मैच लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, लिस्ट 1 में कुछ फिलोसोफर्स का नाम दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उनका थ्योरी, उनका बुक्स, ठीक है, और वो क्या क्या एक्सेप्ट किया है, बहुत सारे दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखोगे ना, तो देखो, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, ठीक है, ये दोनों जो दार्शनिक है, ये दोनों तो एटम के बारे में बात किया है। राइट, तो ए को 4 से मिला दो। देखो, एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन 2। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस है, ठीक है, उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार बाकी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। राइट, देखो, सेंट ऑगस्टिन द सिटी ऑफ गॉड। राइट, B1 ये कौन तो लिखा था। अब देखो, ऑप्शन सी, सेंट थॉमस एक्विनस, ये ऑप्शन 2। राइट, 5 प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है, अब देखो, सेंट एंसेलम। राइट, एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट। राइट, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। ठीक है, प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर ये एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जहाँ पर आपको हर बार 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और बहुत सारे के सारे स्टैटिक क्वेश्चंस, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये टॉपिक को अच्छे से कवर करना होगा। राइट, मैं टेलीग्राम पे, ठीक है, दोबारा उस बुक को शेयर कर दूंगी जहाँ पर ये प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स को कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस बुक में जो कंटेंट दिया होता है ना, ठीक है, उसको एक बार पढ़ लोगे ना, तो भी आपको 70% स्टैटिक पोर्शंस याद हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर कॉम्पिटेबल विथ थेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपोजिशन थेल्स के साथ संगत है। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट ढूंढकर वो सही आंसर कर लो, अगर आपको नहीं पता है तो रॉन्ग ढूंढकर एलिमिनेट कर दो। ठीक है, देखो, ऑप्शन ए, एयर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, क्या ये थेल्स के साथ सही है। नहीं, ये सही नहीं है,
क्यों? क्योंकि थेल्स ने वाटर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स ये बोला था, ठीक है। और जो एयर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स ये किसने बोला था? ये बोला था एनाक्सिमेनिस ने, ठीक है। अब देखो ऑप्शन बी, नंबर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, कि ये थेल्स के साथ सही है? नहीं है, ये बोला था पिथागोरस ने, ठीक है। तो ए और बी, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस नहीं होगा। तो जहाँ पर देखो ए और बी है वो सारे ऑप्शंस को डिलीट कर दो। तो देखो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन 4, सी एंड डी ओनली, ठीक है। इस वजह से इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट 1 में थेल्स, डेमोक्रिटस, हेराक्लिटस एंड पिथागोरस, ठीक है। और लिस्ट 2 में नंबर, फायर, एटम्स एंड वाटर, ठीक है। तो देखो थेल्स ने वाटर को स्वीकार किया है, तो ए को 4 से मिला दो। तो देखो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं, ठीक है। एक ही ऑप्शन से हमारे ये क्वेश्चन बन जाएगा। और देखो डेमोक्रिटस, ये तो एटम्स, राइट। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ये दोनों तो एटम्स को स्वीकार किया है। अब हेराक्लिटस, हेराक्लिटस किसको स्वीकार किया है? फायर। और जो पिथागोरस है वो तो नंबर सिस्टम के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सेंट्रल टू हेराक्लिटस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी हेराक्लिटस के लिए केंद्रीय है? ऑप्शन ए बॉडी एंड माइंड, या फिर ऑप्शन बी गॉड एंड वर्ल्ड, या फिर ऑप्शन सी फॉर्म एंड मैटर, या फिर ऑप्शन डी परमानेंस एंड चेंज, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, परमानेंस एंड चेंज, ठीक है। देखो यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे ना वो सारे के सारे स्टैटिक क्वेश्चन है, राइट। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका है, वो क्या है? आप लोगों को पढ़ना होगा, उसके बाद आपको अच्छे से नोट्स बनाना होगा, ठीक है। और वो नोट्स को आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। देखो वन कैन नॉट स्टेप्स ट्वाइस इनटू द सेम रिवर, ये स्टेटमेंट किसने बोला था? हेराक्लिटस ने, राइट। तो अब आपको यहाँ पर जो कोड्स दिया हुआ है, ठीक है, हेराक्लिटस के साथ कौन सा मैच करता है ये आपको ढूंढना होगा। तो देखो ऑप्शन ए एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, क्या ये सही है? नहीं, फिक्स्ड नहीं है, एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखो एवरीथिंग इज़ इल्यूजरी, क्या ये सही है? ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी एवरीथिंग इज़ रियल, क्या ये भी सही है? ये तो नहीं है। तो देखो एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा? एवरीथिंग इज़ फ्लक्स, ठीक है। वन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इनटू द सेम रिवर, ये इम्प्लीकेशन करता है एवरीथिंग इज़ फ्लक्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फंडामेंटल स्टाफ व्हिच थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंडेंसेशन ब्रिंग्स इनटू एग्जिस्टेंस दिस यूनिवर्स, ये किसका दार्शनिक अनुमान है? देखो यहाँ पर 2 कीवर्ड छुपा हुआ है, कौन कौन सा? रेयरफैक्शन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? ठीक है, एयर में होता है, राइट। तो एयर को किसने स्वीकार किया है? एनाक्सिमेनिस ने। तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन बी एनाक्सिमेनिस है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एनाक्सिमेनिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर मैच लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। लिस्ट 1 में है एप्रियन, वाटर, एयर और एटम्स, ठीक है। और दूसरे लिस्ट पे दिया हुआ है थेल्स, एनाक्सिमेंडर, डेमोक्रिटस एंड एनाक्सिमेनिस। अब देखो एप्रियन, ये किसने बोला था? एनाक्सिमेंडर ने, ठीक है। तो देखो एप्रियन इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये बोला था एनाक्सिमेंडर ने, ठीक है। अब नेक्स्ट वाटर, वाटर इज़ द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ये किसने बोला था? थेल्स ने, ठीक है। अब देखो एयर, एयर को किसने स्वीकार किया है? एनाक्सिमेनिस ने। एयर इज़ द फंडामेंटल स्टाफ ऑफ द यूनिवर्स, ये बोला था एनाक्सिमेनिस ने। अब एटम्स, एटम्स तो डेमोक्रिटस स्वीकार किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, अबे यार ये क्वेश्चंस को कितने बार पूछेगा? अब समझ में आ रहा है कि PYQ क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कई बार रिपीटेड किया है। देखो अभी ही एक कीवर्ड को दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चंस में जहाँ पर वाटर देखोगे ना वहाँ पर थेल्स होगा, ठीक है। जब आप पानी पीने जाओगे तो आप थेल्स को याद करोगे, जब आप पंखा चला के बैठोगे ना तो आप एनाक्सिमेनिस को याद करोगे, ठीक है। और जब आप
कुकिंग करने जाओगे ना तब आप हेराक्लिटस को याद करोगे। क्यों? क्योंकि देखो जब आप पंखा चलाओगे ना तो एयर आएगा, तो एयर किसने शिकार किया है? एनाक्सिमेनिस ने। और अब जब कुकिंग करने जाओगे ना तब आप फायर जलाओगे, ठीक है, फायर के बिना तो कुकिंग नहीं होगा, तो फायर किसने शिकार किया है? हेराक्लिटस ने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए, बी और सी, ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में वाटर है, तो ये तीनों तो होगा, ठीक है। और कौन सा नहीं होगा? वो है ऑप्शन डी, एप्रियन इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। ये किसने बोला था? ये एनाक्सिमेंडर ने बोला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू हेराक्लिटस एंड मार्क द करेक्ट कोड। देखो हेराक्लिटस ने तो फायर को शिकार किया है और उन्होंने बोला कि जे एवरीथिंग इज चेंजेबल, ठीक है, सब कुछ परिवर्तनशील है, ठीक है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, राइट। तो देखो ऑप्शन ए, द बेसिक सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स इज फायर, ये तो सही है। अब देखो दूसरा, रियलिटी इज द सेंसलेसली चेंजिंग, ये तो सही है। अब देखो तीसरा, रियलिटी इज अनचेंजिंग एंड परमानेंट, ये तो नहीं होगा। तो इस वजह से हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1 और 2, ठीक है, वो है ऑप्शन डी, राइट। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, देखो ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो असर्शन में क्या बोला है कि पार्मेनिडिस वाज मोनिस्ट, राइट। अब रीजन में क्या बोल रहा है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू पार्मेनिडिस बीइंग इज वन, इटर्नल एंड इंडिविजिबल। देखो असर्शन और रीजनिंग ये दोनों तो सही है, ठीक है, क्या ये दोनों, ठीक है, आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन होगा? देखो मोनिस्ट का मतलब क्या है? नॉन डुअल, ठीक है, ठीक है, जहाँ पर वननेस की बात होगी। तो देखो पार्मेनिडिस बीइंग इज वन, राइट, ये स्वीकार किया है, और इटर्नल और इंडिविजिबल, तो ये तो रिलेशंस बन रहा है। तो जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राइट। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और फीडबैक जरूर देना, ठीक है। आई होप कि इस छोटा सा सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।